सीट फ्रीज ना करें, क्योंकि सीट फ्रीज करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपका, और फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना आप मोपम में जा सकते हैं ना इधर ही कुछ हो पाएगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स काफ़ी टाइम पहले ही रिलीज हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के वेरिफिकेशन हो चुके हैं। उन्होंने अपग्रेड करना था वो अपग्रेड कर चुके हैं, जिनको सीट फ्रीज करना था वो सीट फ्रीज कर चुके हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो वो परेशान हो रहे हैं कि भैया हमारी डेट निकल जाएगी, हमारा वेरिफिकेशन कब होगा, कब हम चीज़ें आगे प्रोसीड कर पाएंगे, क्या हम राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो देखो, इसका सीधा सीधा सा आंसर है कि जो वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी है वो आपकी नहीं है। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके बैठे हैं आराम से। अब बाकी जिम्मेदारी आती है यूनिवर्सिटी वालों की, कि जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स सही टाइम पर वेरीफाई कर दें। अगर वो लेट हो रहे हैं, अभी तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स सही टाइम पर वेरीफाई करेंगे। अगर लेट भी हो गया तो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया जाए, आप सीट फ्रीज या लॉक कर पाएँ, क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं, यूनिवर्सिटी वालों की गलती है। तो कहीं ना कहीं आपको उससे कोई इशू नहीं होने वाला। तो अगर आपके अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं तो आप परेशान मत होइएगा, आपके बहुत जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएंगे एंड आगे आप प्रोसीड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके वेरिफिकेशन नहीं हो पाएंगे और आप राउंड से बाहर ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आपकी स्मूथली हो ही जाएंगी। बाकी इसके अलावा सेकंड जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए हैं, तो अब तो हम राउंड से बाहर हो चुके हैं, तो क्या हम मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो देखो, आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट तो कर पाएंगे, लेकिन आपको इतना रिस्क नहीं लेना है कि आप अभी आराम से बैठ जाएं और आप मोपअप राउंड का वेट करते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट इस वजह से वेरीफाई कर रही है क्योंकि वो सब्जेक्ट के एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया आप मैच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई और दिक्कत आ रही है, तो आपको आईसीआर वालों ने अपने ब्राउज़र में हर एक यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक का नंबर दिया गया है, जहां से आप इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उनसे। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए हैं, तो आप ये सोचकर मत बैठिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मोपअप राउंड का वेट करना पड़ेगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप उनसे बात कीजिएगा, जो नंबर आपको दिए गए हैं आईसीआर के ब्राउज़र में, वहाँ से नंबर उठाइए, उनको कॉल कीजिए, उनसे कहिए कि सर आप हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दीजिए, हमें एटलीस्ट अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा तो हम अपग्रेड कर लेंगे, सीट फ्रीज नहीं करेंगे। यानी कि हम आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन हमें फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए उनसे आप कहिएगा कि प्लीज़ हमारे डॉक्यूमेंट अभी के लिए वेरीफाई कर दें ताकि हम अपग्रेड के लिए जा सकें। तो उनको जब आप इस तरीके से कंडीशन समझाएंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्टिल अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कोशिश करें कि उनसे कांटेक्ट हो जाए, आपका कांटेक्ट हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई कर देंगे। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तब उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपग्रेडेशन का। उस टाइम आप अपग्रेड कीजिएगा, सीट फ्रीज मत करिएगा। जिन स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट उन्होंने रिजेक्ट किए हैं वो अपनी सीट फ्रीज ना करें, क्योंकि सीट फ्रीज करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपका, और फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना आप मोपम में जा सकते हैं ना इधर ही कुछ हो पाएगा। इसलिए जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए हैं वो पहले एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो भी वहाँ का नंबर दिया गया उनसे बात करें, उनसे बोलें कि सर आप हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दीजिए, हम अपग्रेड करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे जिसमें हम एलिजिबल होंगे। तो वो ये चीज़ समझेंगे और वो ऐसा कर देंगे। तो जैसे ही वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, आप अपग्रेडेशन के लिए जाएगा एंड देन उसके बाद आपको जो भी कॉलेज मिलेगा और उस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आ रहे होंगे तो वो आपको एडमिशन देने से मना नहीं करेगा। और तीसरी चीज़ जो बहुत स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि भैया क्या हमारे डॉक्यूमेंट हर राउंड में वेरीफाई होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके डॉक्यूमेंट एक ही बार वेरीफाई होंगे जो इस राउंड में हो चुके हैं, अब दोबारा आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे। जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिले हैं उनके डॉक्यूमेंट तभी वेरीफाई होंगे जब उनको कॉलेज मिलेंगे। तो अभी परेशान मत होइएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट पे तो वेरीफाई हो नहीं रहे। आपके डॉक्यूमेंट तब तक वेरीफाई नहीं होंगे तक आपको कोई कॉलेज मिल नहीं जाता। एंड इसके अलावा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कब हो रहा होगा, तो देखो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फर्स्ट राउंड के बाद ही
कभी भी मेल भेज सकते हैं कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाने का मतलब है कि आपको अपना पूरा सामान लेके जाना है। ऐसा नहीं होगा कि भैया आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो अलग से जा रहे हैं और आप सामान लेके अलग से जा रहे हैं, नहीं। जिस टाइम आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उसी टाइम अपना सारा सामान साथ ले जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, और आपको डायरेक्ट वहाँ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे फिर वापस आएंगे। अगर आप सोच रहे हैं, देखो अगर आपके आसपास कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे 1500 किलोमीटर दूर आपका कॉलेज है, 2000 किलोमीटर दूर कॉलेज है, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार हम जाएंगे दोबारा आएंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा। इसमें क्या होगा कि आपको परेशानी होगी। आपको जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, आप अपना पूरा सामान लेके जाइए, वहाँ आराम से सेटल होने के दिमाग से ही जाइएगा। ऐसे सोच कर मत जाइएगा कि आपको फिर से वापस आना है और फिर सामान लेके जाना है, ऐसा नहीं। आप अपना जो भी इंपॉर्टेंट सामान है वो सारा ले जाइएगा। डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल जो होंगे वो सारे के सारे आपको ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, उन्हीं से ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है तो वहाँ भी एडमिशन रिजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो जो डाउट्स इतने सारे आ रहे थे, तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपने अपने सीट को फ्रीज किया है तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी मेल करेगी कि आपको कब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना है। अगर 4-5 दिन में मेल नहीं आता है तो आप उनको एक मेल डाल सकते हैं कि सर हमने सीट फ्रीज की है, हमारा एडमिशन प्रोविजनली एडमिटेड हम हो चुके हैं, तो आप बताइएगा कि हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब आना है। आप उनको एक मेल डाल दीजिएगा, वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम में रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। बाकी उसके बाद अगर आपकी यूनिवर्सिटी एनडीआरआई करनाल हुई, लाइक अगर किसी स्टूडेंट को एनडीआरआई करनाल मिला, तो वो तो फर्स्ट राउंड के बाद ही आपको बुला लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जो आपको फोर्थ राउंड के बाद बुलाएंगे। फोर्थ राउंड के बाद वही बुलाएंगे जो सेंट्रल हैं। लाइक अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो फर्स्ट राउंड के बाद ही आपको बुला लेंगे, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने स्टेट एग्जाम के थ्रू उनमें एडमिशन लिया है। तो आपको ये पता होगा कि 80% जो एडमिशन होते हैं वो स्टेट के स्टूडेंट्स के ही होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। बाकी रिमेनिंग जो 20% सीट्स होती हैं उनमें आईसीआर के थ्रू फिलअप किया जाता है। तो स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अगर आपने सीट फ्रीज किया है तो आपको बहुत जल्द वो मेल डाल देंगे। अगर मेल नहीं आता है तो आपको अपने साइड से उनको मेल डालना है कि हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब आना है। बाकी जिन्होंने सीट को अपग्रेड किया है उनको वेट करना है सेकेंड राउंड का, कि सेकेंड राउंड में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। अगर आपका सेकेंड राउंड में मनपसंद कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप उसको फ्रीज करके एडमिट हो सकते हैं उस कॉलेज में। अगर आपको सेकेंड राउंड में भी मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो भी आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहेगा। एंड सेकेंड राउंड में आपको 10,000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड राउंड में आपको वेरीफाई होने दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। आपके ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुका है, आपने फीस भी पे कर ली है। तो सेकेंड राउंड में आपको सिर्फ अगर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड का ऑप्शन डायरेक्ट आ रहा होगा, आप डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी सेम थर्ड राउंड में अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता तो आप थर्ड राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन फोर्थ राउंड में आपको जो कॉलेज मिलेगा वही आपका फाइनल होगा एंड वही आपको लेना पड़ेगा। अगर फोर्थ राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला और आपको लगा कि नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो फिर आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। आपके जो 10,000 रुपीज़ थे वो रिफंड आ जाएंगे। एंड उसके अलावा आप मोपअप राउंड में नहीं जा सकते। मोपअप राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड के पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे एंड उसके अलावा जिनको चारों राउंड में कॉलेज नहीं मिले हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट मोपअप राउंड में जा सकते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और उन्होंने कोई भी चीज़ें नहीं की, लाइक 10,000 रुपीज़ आपने पे नहीं किए, वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ आपको कुछ भी नहीं, मतलब आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला और आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर आप मोपअप राउंड में जा सकते हैं। तो इस तरीके से मोपअप राउंड में जाने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, कैसे अपग्रेडेशन करना है, कैसे सीट फ्रीज करनी है, कब क्या करना है। आई होप कि जो वेरिफिकेशन को लेकर आपके डाउट्स थे और डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन को लेकर आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी कुछ रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या उन पर डेडिकेटेड वीडियोज ला रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय।